तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, आप ही के अपने YouTube चैनल भातखंडे संगीत शास्त्र में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को याद से दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। एंड वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और इसे ग्रुप में तो जरूर से शेयर करिए ताकि अन्य स्टूडेंट्स भी इसका लाभ ले सके। तो लास्ट 8 क्लासेस में हमने 800 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आज हमारा महामैराथन का पार्ट नंबर 9 है, जिसमें हम लोग फिर से 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो परीक्षा बहुत पास आ गई है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आप भी कर रहे हैं यूजीसी नेट की तैयारी तो आज ये दोस्तों भातखंडे संगीत शास्त्र में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाया जाता है। 15 मार्च से हमारा क्लास शुरू हुआ है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो 3500 प्लस क्वेश्चंस आपको पेपर 2 के मिलते हैं और पेपर 1 के 4000 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। ये रहा नंबर, दिए गए नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है तो सिर्फ म्यूजिक भी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं दिए गए नंबर पे कॉल करके। आपको सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है तो सिर्फ पेपर 1 भी आप पढ़ सकते हैं। ये पेपर 1 आपको मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी इंग्लिश भाषा में आपको PDF भी मिलती है भर भर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी। ये रहा हमारा BPSC और STAT का बैच, जहाँ से हमारे 70 स्टूडेंट्स ने 3.0 में जो है अपनी एक टीचर की सीट जो है वो पक्की करी है। 15 मार्च से ये भी शुरू हुआ है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चंस, पर्सनल गाइडेंस और पूरे कोर्स की फीस कितनी, तो मात्र 2000 पे रखी गई है। UPTET का हमारे पास एकदम सेपरेट बैच है। ऐसा नहीं कि UPTET बोल के आपको BPSC में एडमिशन देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। UPTET का अलग बैच है और BPSC का अलग बैच है। आज भी महामैराथन का सेम ही रूल है कि आपको डेली लाइव आना है। कितने बजे? 7 बजे। हर क्वेश्चन का आंसर करना अनिवार्य है। वीडियो खत्म होने के बाद आपको बताना है कि 100 में से आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए, उतने ही आपके मार्क्स होंगे। और आपको क्लास कैसी लगी, आजकल आप लोग कमेंट करना थोड़ा कम कर दिए, कम नहीं करिए, कमेंट करिए ज़्यादा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है PDF चाहिए हमारी प्रीवियस क्लासेस की, जो हमने मंडे ली थी, या जो भी हमने क्लासेस जो है कंसेप्ट क्लास की ली थी, तो वो आपको सारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए रैपिड फायर खेलेंगे। 60 मिनट्स में हम लोग के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सप्ताध्याय ग्रंथ किस ग्रंथ का नाम है? संगीत रत्नाकर, नाट्य शास्त्र, संगीत पारिजात, मानसोल्लास। तो सप्ताध्याय संगीत रत्नाकर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 सम आने से पहले सम दिखाना क्या कहलाता है? सम, अतीत, अनाघात या फिर विषम? आने से पहले सम दिखाना क्या कहलाता है? तो अतीत। क्वेश्चन नंबर 3 दक्षिण भारत में कुल गमकों की संख्या कितनी है? 12, 11, 10 या फिर 9? या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मुख्य रूप से दक्षिण भारत में कितनी गमकों का जो है प्रचलन है? तो कितनों का है? 10 का। क्वेश्चन नंबर 4 दत्तिल की दत्तलम ग्रंथ में स्वरों से अतिरिक्त मुष्टाओं के कितने भेद बताए गए हैं? 5, 4, 7, 21? तो कितने बताए हैं मुष्टाओं के भेद? तो 4 बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जीभ को क्रमानुसार भीतर बाहर लेते हुए तान करना क्या कहलाता है? सरल तान, गिटकरी तान, बोल तान, हलक तान? दोस्तों लाइक करते रहिए वीडियो को, क्योंकि देखिए 800 प्रश्न सॉल्व कराएं 8 दिन में। आज आपको और 100 करा करके 900 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर लेंगे। आज के प्रश्न भी बड़े मजेदार है। जब आप जीभ को अंदर बाहर करके तान करते हैं तो उसे हम लोग हलक तान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गुदई महाराज कौन थे? एक कथक नृत्य, गीत गायक, तबला वादक, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव? तो गुदई महाराज जी क्या थे? तबला वादक। क्वेश्चन नंबर 7 राग मुल्तानी के आरोह स्वर के रेधा शुद्ध कर देने पर कौन सा राग बनेगा? मालश्री, पुरिया, मधुवंती, मारवा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप रिक्वेस्ट कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं वी कैन हैव अ डिस्कशन। आप मुझे MP मेंस के, पहले तो सभी को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि
बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, जो भी स्टूडेंट्स एमपी मेंस का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आराम से दीजिएगा एग्जाम, एक प्रश्न को 2 बार पढ़िए और आराम से दीजिए। अगर आपको प्रश्न याद रहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। 8920772763 पर आप प्रश्न बता दीजिएगा कि क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए थे, तो वो हम आपको आंसर उसका बता देंगे यूट्यूब पर। तो मधुमंती इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, राग पूरिया धनाश्री दिन के किस प्रहर में गाया जाता है? प्रथम प्रहर में, द्वितीय प्रहर में, चौथे प्रहर में या फिर तीसरे प्रहर में? तो पूरिया धनाश्री दिन के चौथे प्रहर में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पहचान कर बताएं कि पापा खान कौन है? एक गायक, एक वादक, एक नृतक, उपयुक्त सभी। तो पापा कौन है बताइए? तो पापा खान कौन है? एक गायक। क्वेश्चन नंबर 10, मूल राग को छोड़कर समप्रकृतिक राग में जाकर गायन करना क्या कहलाता है? तिरोभाव, आविर्भाव, ए बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो उसे हम लोग कहते हैं तिरोभाव। क्वेश्चन नंबर 11, रबाब वाद्य यंत्र का अपभ्रंश है श्रृंगी वाद्य, रावण हत्था, सुर श्रृंगार या फिर सुरबहार वाद्य? तो रावण हत्था का अपभ्रंश क्या है? तो सुर श्रृंगार वाद्य। आपसे प्रॉमिस है, ये 900 क्वेश्चंस करने के बाद ना आप एमपी मेंस का एग्जाम दीजिएगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई प्राइस नहीं है, बस आपको पढ़ाई करनी है। बोल बनाम की ठुमरी का अन्य नाम क्या है? बनारसी ठुमरी, लखनवी ठुमरी, पहाड़ी ठुमरी, दक्षिणी ठुमरी? आपको पढ़ना है और डेली आकर पढ़ना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो बनारसी ठुमरी। क्वेश्चन नंबर 13, काको आधारित गीत किस विद्वान ने गाए हैं? जयदेव ने, विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने, पंडित त्यागराज ने या फिर ओमकारनाथ ठाकुर ने? तो ओमकारनाथ ठाकुर जी इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, तूफान नामक रबाब वादक किसके द्वारा या किसके दरबार में दरबारी वादक था? अकबर दरबार में, हुमायूं दरबार में, खिलजी दरबार में या फिर माधव सिंधिया दरबार में? तूफान नामक रबाब वादक किसके दरबार में दरबारी वादक था? चलिए, तो किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 15, पहचान कर बताए कि राजधानी क्या है? एक राग, एक मेल, एक नृतक, एक वीणा? तो राजधानी क्या है? एक वीणा का नाम। क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी रचना को गाते बजाते समय सप्तक से कम की एक सप्तक से कम की हार्मनी वाला संवाद किया जाए तो वो कौन सी हार्मनी कहलाता है? सरल हार्मनी, मैगडाइजिंग हार्मनी, ऑर्गेनाइजिंग हार्मनी या फिर कंपाउंड हार्मनी? जब एक सप्तक से कम की हार्मनी होती है तो उसे हम लोग हार्मनी कौन सी कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। जब दो या एक से अधिक में करते हैं तो हम लोग उसे मैगडाइजिंग हार्मनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शांत रस की व्याख्या किसने नहीं की है? आचार्य भरत मुनि ने, पंडित जयदेव ने, विष्णु नारायण भातखंडे जी ने या फिर पंडित श्रीनिवास जी ने? बताइए। तो शांत रस की व्याख्या किसने नहीं की है? तो कौन है? तो आचार्य भरत मुनि ने। क्वेश्चन नंबर 18, लक्ष्य गीत और लक्षण गीत किसके उपभेद हैं? जावली के, कृति के, गीतम के, तिल्लाना के? तो किसके हैं? गीतम के। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। अहोबलकृत संगीत पारिजात में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 500, 498, 400, 501? तो अहोबलकृत संगीत पारिजात में श्लोकों की संख्या 500 है। क्वेश्चन नंबर 20, ग्राम गे गान और आरण्य गान किस भाषा किस भाग में गाए जाते हैं? पूर्वार्चिक भाग में, उत्तरार्चिक भाग में, आर्चिक भाग में या फिर मध्यार्चिक भाग में? तो ग्राम गे गान और आरण्य गान किस भाग में गाते हैं? तो पूर्वार्चिक भाग में। क्वेश्चन नंबर 21, भद्र गान किस वेद का गान है? सामवेद या ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद?
तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सामवेद। क्वेश्चन नंबर 22, किस देवता ने चारों दिशाओं के लिए रागों को तैयार किया है? ब्रह्मा, शिव, इंद्र, विष्णु। बताइए। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शिव जी। क्वेश्चन नंबर 23, किस घराने के संगीत शास्त्री ने सर्वप्रथम तांत की तार स्थान पर स्टील की तार का प्रयोग किया था? बताइए। दिल्ली, जयपुर, रामपुर या फिर इंदौर। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 24, ऋषियों ने ऋग्वेद के आधार पर पहले गान बनाए, फिर उन गानों का संग्रह करके उनके ग्रंथ बनाए, फिर गान ग्रंथ में साम का स्वरमय रूप विद्यमान किया। किसके पारायण से? स्वरावली के पारायण से, ऋचा के पारायण से, श्लोकों के पारायण से या फिर तीन स्वर के पारायण से? देखो कितना अच्छा जो है प्रश्न है। तो श्लोकों के पारायण से इन्होंने बनाया। क्वेश्चन नंबर 25, राग जयति बसंत किस संगीत शास्त्री की देन है? फकीरुल्लाह, विश्व मोहन भट्ट, अली अकबर या फिर अलाउद्दीन खां। तो जयति बसंत दिया किसने? तो फकीरुल्लाह ने। क्वेश्चन नंबर 26, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, किस संगीत शास्त्री ने गोपाल नायक का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है? जयदेव, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित शारंगदेव या फिर पंडित अहोबल। चलिए, तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पंडित शारंगदेव जी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध गायिका गौहर जान किस दरबार की गायिका रही है? ग्वालियर, दरभंगा, मैसूर, भोपाल। तो किसकी रही है? दरभंगा की। किसकी? दरभंगा, जो कि बिहार का है। क्वेश्चन नंबर 28, गायिका ज्योत्सना भोले का जन्म किस वर्ष हुआ? 1913, 1912, 1911, 1910। तो कब हुआ था? 1913 में। क्वेश्चन नंबर 29, मोहम्मद गौस फकीर तानसेन को किस नाम से बुलाते थे? रामतानु, तन्ना मिश्र, तानसेन या फिर सुमधुर नाम से, या फिर सुमधुर नाम से। बताइए। तो किस नाम से बुलाते थे? रामतनु के नाम से। किसके? रामतनु के नाम से। क्वेश्चन नंबर 30, किस कलाकार को संगीत श्रृंगार की उपाधि प्राप्त है? नत्थन खा, दिलीप चंद्र वेदी, अमीनुद्दीन डागुर या फिर नारायण मोरेश्वर खरे। तो किसे प्राप्त है? तो दिलीप चंद्र बेदी जी। किनके स्टूडेंट थे बताओ? तो उस्ताद फैयाज खान साहब। क्वेश्चन नंबर 31, 7 स्वरों का संबंध रसों से भी है, ऐसा किस विद्वान ने माना है? पंडित जयदेव, पंडित रामामात्य, पंडित लोचन, पंडित अहोबल। तो किन्होंने माना है? पंडित अहोबल जी ने। क्वेश्चन नंबर 32, सशब्द क्रिया और किस अन्य नाम से जानी जाती है? काल के नाम से, पात के नाम से, आवाप के नाम से, सन्निपात के नाम से। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आप लोग बोलेंगे सर सन्निपात। सन्निपात नहीं है, पात नाम इसका राइट आंसर होगा। सन्निपात तो सशब्द क्रिया का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 33, दैवत स्वर 22वीं श्रुतियों में कौन सी श्रुति पर स्थापित है? रोहिणी पर, उग्रा पर, संदीपनी पर, रम्या पर। 22वीं श्रुति कौन सी है? जैसे 22 श्रुतियां जो हैं उसमें दैवत जो है वो कौन सी श्रुति पर स्थापित है? तो इसका कौन सा? उग्रा पर। क्वेश्चन नंबर 34, उस्ताद दाबिर खां का उपनाम क्या है? सुजान, ज्ञानानंद, बन्नू मियां या फिर राज। किरण, नाम तो सुना ही होगा, राज। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, बन्नू मियां इनका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, ऋचाओं का क्या अर्थ है? मंत्र का होना, गान का होना, श्लोकों का होना या फिर सामगान का होना। चलिए, तो
तो इसका सटीक उत्तर होगा श्लोकों का होना। क्वेश्चन नंबर 36, नायक बख्शू की पुस्तक सहस रस में किन बंदिशों का संकलन है? कव्वाली का, प्रबंधों का, ख्याल का या फिर ध्रुपदों का? तो नायक बख्शू की जो पुस्तक है सहस रस, उसमें किसका है संकलन? तो ध्रुपदों का। क्वेश्चन नंबर 37, भाई प्रश्न कैसे लग रहे हैं एक बार बताओ। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? मजा आ रहा है? कुछ सीखने को मिल रहा है? ये बताओ। कुछ नया मिल रहा है तो लाइक कर दो, है ना? नया मिल रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, प्यार भर भर के दो, कमेंट करो आफ्टर द वीडियो 100 में से कितने नंबर बनेंगे और आपको वीडियो कैसी लगी बताओ। पंडित दामोदर ने षडज स्वर का संबंध किस पक्षी से माना है? चातक, मोर, कोयल, बकरा? तो मोर से माना है। क्वेश्चन नंबर 38, मशक बीन किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तंत्री, लोहज, वायुज, घन? तो मशक बीन क्या है दोस्तों? आपका वायु, जिसे हम लोग पाइपर भी बोलते हैं ना, है ना, जो इंग्लैंड में बसता है, बहुत सारी जो है नलियां होती है। क्वेश्चन नंबर 39, राग दयावती किस संगीत शास्त्री की देन है? अली अकबर, कुमार गंधर्व, लालमणि मिश्र या फिर प्रतीक चौधरी? तो राग दयावती किसकी देन है? तो कुमार गंधर्व जी। क्वेश्चन नंबर 40, ओडिसी नृत्य कलाकार कौन है? गोपाल वर्धन, स्वप्न सुंदरी, धरन नायर या फिर मीनाती दास? तो ओडिसी नृत्य कलाकार कौन है? तो मीनाती दास जी। क्वेश्चन नंबर 41, राग रागेश्वरी किस थाट का राग है? खमाज, बिलावल, पूर्वी, मारवा? तो राग रागेश्वरी खमाज थाट का राग है। क्वेश्चन नंबर 42, खेमटा ताल में खाली किस मात्रा पर आता है? 8वीं, 7वीं, 6ठी, 5वीं? यहां पे आप इसको एक काम करेगा, इसको एक काम करिए, इसको यहां पे काट के 4 कर दीजिए। हाँ, ये इसको काट के यहां पे 4 कर दो। अब बताओ, बताओ। हाँ जी, मैं ना यही देखना चाहता था, पता है, मैं यही देखना चाहता था कि आप लोग, मैं आजकल देख रहा हूं जब भी मैं कोई आंसर काट के नया लिखता हूं, आप लोग तुरंत कूद पड़ते हो, हाँ हाँ सर ने ये करा है तो यही इसका आंसर होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये दादरा नहीं है, ये खेमटा है, और कई बुक्स में खेमटा 12 मात्रा का माना गया है। हो गए ना आउट? तो मैंने फंसा लिया आज आप लोग को, ठीक है, मगरमच्छ की तरह। चलिए लाइक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 43, संगीत दर्पण ग्रंथ में राग रागनी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 6, 5? तो इसका सटीक उत्तर होगा 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 44, सारिका युक्त वाद्य यंत्र की पहचान करें? सितार, सुरबहार, चंद्रसारंग, इसराज? चलो, ये क्वेश्चन शायद मिस टाइप हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। सारिका युक्त नहीं होगा, सारिका विहीन कर देते हैं या रहित कर देते हैं इसको ना। सारिका रहित करके यहाँ पे एक ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन नंबर सी दे देते हैं, सी दे देते हैं, सारंगी दे देते हैं, सारंगी। तो सारंगी आप टिक करके आ जाना। सारिका रहित मतलब बेसिकली क्या होता है कि ऐसे वाद्य यंत्र, है ना, जैसे आपने सितार देखा होगा तो सितार में पीली पीली कलर की पट्टियां होती हैं, है ना, उन पट्टी को हम लोग सारिकाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आर्चिक के दूसरे भाग उत्तरार्चिक में कुल कितने पाठ हैं? 8 पाठ, 9 पाठ, 5 पाठ, 4 पाठ? ये है ना मजेदार क्वेश्चन। तो आर्चिक के दूसरे भाग उत्तरार्चिक में कुल कितने पाठ हैं? पाठ, स्वर नहीं, पाठ। तो कितने हैं? 9 पाठ हैं। क्वेश्चन नंबर 46, लटांगी किसके ठाटों में से एक ठाट रहा है? सोमनाथ, अहोबल, भातखंडे, लोचन? तो लटांगी किसके द्वारा है? तो पंडित भातखंडे जी। क्वेश्चन नंबर 47, पंडित भातखंडे जी के कुल कितने स्वर हैं? 12, 21, 20, 19? चलिए, तो कितने स्वर है? तो उन्होंने 12 ही माने, 7 शुद्ध जो है
5 व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 48, भरत भाष्यम ग्रंथ का समय क्या है? 12वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी। तो 11वीं शताब्दी माना जाता है। अब जरा तड़का लगा दो कि भरत भाष्यम को और किस अन्य नाम से जानते हैं और इसमें कुल कितने अध्याय प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पंडित अहोबल के द्वारा लिखित ग्रंथ संगीत पारिजात में रागों की संख्या कितनी बताई गई है? 33, 107, 99, 101। तो पंडित अहोबल जी ने संगीत पारिजात में रागों की संख्या कितनी बताई है? 101। और ताल कितने बताए? तो ताल भी 101 ही बताए। क्वेश्चन नंबर 50, शोधन चक्र कहां स्थापित होता है? मस्तिष्क में, हृदय में, नाभि में, मुख में। तो शोधन चक्र कहां स्थापित होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क में। ठीक है, तो यदि आप भी करना चाहते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व और गहराई में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। भातखंडे संगीत शास्त्र में यूजीसी नेट का पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ाया जाता है। 15 मार्च से शुरू हुआ है बैच। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, 1500 क्वेश्चंस और भी बहुत सारी ज्ञान की चीजें आपको मिलती रहेंगी। हंसते हंसते संगीत शास्त्र को ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं सर इतना डीप चले गए, हमको तो पता ही नहीं चला, है ना। हमने कभी सोचा नहीं था कि हंसते हंसते संगीत सीख जाएंगे। ओनली म्यूजिक पढ़ना है तो बिल्कुल आ सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है तो सिर्फ पेपर 1 भी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको हमारे बीपीएससी वाले बैच में आना है तो बिल्कुल आ सकते हैं। बीपीएससी वाले बैच में तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कराए, 70 स्टूडेंट्स 3.0 में। तो ये रहा नंबर, कॉल कर सकते हैं एकदम। और यूपीटीटी का हमारे पास सेपरेट बैच है, इसमें भी आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। यदि आपको फ्री पीडीएफ डाउनलोड करनी है जो हमने मंडे वाली क्लास ली थी उसकी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तानसेन, हरिदास जी, रविशंकर जी, विलायत खान साहब और भी पता नहीं किन किन की पीडीएफ जो मैंने अपने हाथों से बनाई है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो उसके लिए लिंक पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और फ्री मटेरियल में जाकर के आप सारी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो ऐसी चीज़ें हर कोई नहीं देता है। 300 रुपये, 400 रुपये लग जाते हैं, लेकिन हम फ्री में दे रहे हैं कि ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, व्यापक रूप से स्वर तत्व को शब्द एवं काल तत्व को छंद किसने कहा है? सुभद्रा चौधरी, जगदीश भास्कर, पिंगल मुनि या फिर आचार्य भरत मुनि। तो किसने कहा है? आचार्य भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 52, छंद के कितने भेद बताए हैं? 6, 4, 2, 3। चलो बढ़िया प्रश्न, बताओ छंद के कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं? 2 भेद है। क्वेश्चन नंबर 53, देशाख्य, देश काकू, च राग, च छाया, निगघते काकू के संदर्भ में यह श्लोक किस विद्वान का है? पार्श्वदेव, शारंगदेव, अभिनवगुप्त या फिर आचार्य भरत मुनि। देशाख्या, देश काकू, च राग, च छाया, निगघते काकू के संदर्भ में यह श्लोक किसने दिया है? भाई प्रश्न कैसे लगना है एक बार जल्दी बताओ, मजा आ रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है कुछ ना कुछ। आप चाहे मेरे क्लास में गलत आंसर कर दो, आई हैव नो इश्यूज विद दैट, लेकिन ये प्रश्न या ऐसा मिलता जुलता प्रश्न जब एग्जाम में पूछेगा तो गलत ना हो जाए। यहां गलत हो जाए क्या मैटर करता है, इसलिए आंसर करते रहिए। तो इसका सटीक उत्तर होगा पार्श्वदेव जी ने। क्वेश्चन नंबर 54, सूरदास जी ने सरस्वती या स्वरावली में, या सूरदास जी की स्वरावली में श्यामा की क्रीड़ा का वर्णन करते समय किसका वर्णन किया था? लय ताल का, स्वर साधना का, राग रागनी का या फिर राधा कृष्ण का। बताओ क्वेश्चन नंबर 54। तो सूरदास जी ने किसका वर्णन किया है बताओ? बताओ। श्यामा की क्रीड़ा का वर्णन करते समय किसका किया है? तो राग रागनी का। श्यामा की क्रीड़ा का वर्णन करते समय राग रागनी का जो है इन्होंने वर्णन किया है। पढ़िएगा। आप लोग राधा कृष्ण बोलने लग गए, नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, पंडित नारायण मोरेश्वर खरे ने रागांग पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? संगीत शास्त्र ग्रंथ में, दर्शन शास्त्रीय संगीत ग्रंथ में, संगीत नव दर्शन ग्रंथ में या फिर संगीत शास्त्र दर्शन ग्रंथ में। तो संगीत शास्त्र दर्शन ग्रंथ में। क्वेश्चन नंबर 56, मार्गी संगीत में प्रधानता है स्वर की, मोक्ष की, शब्द की, देवताओं की। तो बिल्कुल
इसमें मोक्ष की जो है प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 57, राग हेमंत के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है? म, रे पा, रे धा, सा पा। तो रेपा जो है आपका वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 58, दक्षिण भारत में शंकर भरणम को सबसे अधिक लोकप्रिय किस विद्वान ने किया? मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री, पुरंदरदास या फिर त्यागराज? तो किसने किया था? पुरंदरदास जी ने। क्वेश्चन नंबर 59, गजजंपा ताल की किस मात्रा पर खाली आती है? पहली, छठी, नवी, सातवीं? तो किस पर आती है? नवी मात्रा पर जो है आपकी खाली आती है। क्वेश्चन नंबर 60, सविता देवी किस विधा का गायन करती है? भजन का, कजरी का, ख्याल का, ठुमरी का? तो सविता देवी जी ठुमरी का गायन करती है। क्वेश्चन नंबर 61, तमिल संगीत में ताल को क्या कहा जाता है? अच्चू, सक्छु, मृतहरी या फिर कव्रता? चलिए, तो इसका सटीक उत्तर होगा अच्चू। क्या कहते हैं? अच्चू। क्वेश्चन नंबर 62, सर्वप्रथम नाद नाभि में उत्पन्न होता है, ऐसा किस विद्वान ने बताया है? आचार्य भरत मुनि ने, पंडित शारंग देव ने, नारद मुनि ने या फिर पंडित दामोदर जी ने? भाई लाइक देखिए कितने कम हो चुके हैं, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक करिए दोस्तों। आज हमारा नवा सेशन है, कल हमारा लास्ट है, तो 900 क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, कल के 100 भी दूंगा मजेदार वाले। तो इसका सटीक उत्तर होगा आचार्य भरत मुनि ने। क्वेश्चन नंबर 63, अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप लोग में से बहुत लोग शायद पंडित शारंग देव जी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम नाद नाभि में उत्पन्न होता है, ऐसा किस विद्वान ने सर्वप्रथम बोला है? ये नहीं बोला है कि इसका डिटेल जो व्याख्या है किसने करी है। अगर ये पूछ लेता ना कि नाभि कमल से नाद उत्पन्न होता है, इसका विस्तारशील उल्लेख एवं नाद उत्पत्ति किस प्रकार की जाती है, वो किसने बताया, तब शारंग देव जी होता। क्योंकि शारंग देव जी ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में बहुत डिटेल से बताया है, एकदम डिटेल में। सर्वप्रथम नहीं बताया, उनसे पहले भी बहुत लोगों ने बता दिया था। ठीक है, हाँ जी, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी तब पता चलेगी, रटने से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य जाति में कुल कितनी श्रुतियां होती हैं? 3, 5, 6, 4? बताओ। और ये वाला टॉपिक तो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। तो सबसे ज्यादा जातियां होती है, 6 जातियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 64, तबला वादन में पखावज घराने की नींव किस विद्वान ने रखी? लाला भवानी श्याम जी, लाला भवानी नारंग, लाला भवानी दास या फिर भवानी शंकर ने? चलो बताओ। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला भवानी दास जी। क्वेश्चन नंबर 65, दक्षिण भारत में बड़े ख्याल को किस नाम से बुलाया जाता है? द्रुत कलाकृति, मध्य कलाकृति, कौन सी कलाकृति? चलिए सभी लोग बताइए। तो क्या कहा जाता है? तो मध्य कलाकृति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, राम भाऊ कुंडोलकर किस घराने के कलाकार थे? दिल्ली घराने के, जयपुर घराने के, पटियाला घराने के या फिर किराना घराने के? चलिए चलिए सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 66, तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी, बी या फिर ए? बताओ। तो राम भाऊ कुंडोलकर जी किस घराने के हैं? तो इसका सटीक उत्तर होगा आपका, बताइए।
चलिए, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ठीक है, बिल्कुल सही, किराना घराना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, गांधार ग्राम का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? नारदी शिक्षा, संगीत रत्नाकर, संगीत सुधा या फिर संगीत राज? तो नारदी शिक्षा में सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है। विस्तारशील उल्लेख किसने किया है? तो शारंगदेव जी ने। क्वेश्चन नंबर 68, भाषा राग में कुल कितने राग होते हैं? 21, 96, 20 या फिर 30? तो भाषा राग में सबसे ज्यादा राग होते हैं 96। क्वेश्चन नंबर 69, जमजमा मूलतः कौन से हाथ से बजाया जाता है? बायां हाथ, दायां हाथ, दोनों हाथ, उपरोक्त में से कोई नहीं? लेफ्ट, राइट, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव? तो आपका दाएं हाथ से बजाया जाता है, लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन नंबर 70, पंडित शारंगदेव ने 15 गमकों का उल्लेख किस अध्याय में किया है? पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय? तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बताओ सी, तीसरा अध्याय। क्वेश्चन नंबर 71, शारंगदेव के अनुसार मूषणा किस पर आधारित होती है? थाट पर, रागों पर, जातियों पर या फिर ग्राम के स्वरों पर? दोस्तों लाइक करते रहिए, सच्ची में लाइक बहुत ही कम है, आप लोग करते ही नहीं है लाइक। और इतना अच्छा इनिशिएटिव, आप लोग को इनिशिएटिव मेरा अच्छा नहीं लगा? 10 दिन जो मैंने 1000 क्वेश्चंस का आप लोग के लिए इनिशिएटिव लिया, अच्छा नहीं लगा आपको? एक बार बताओ, अच्छा लगा या नहीं लगा? तो फिर लाइक करिए, आफ्टर द वीडियो कमेंट करिएगा 100 में से कितने नंबर आए, एकदम जोरों शोरों से पार्टिसिपेट करिए। तो इसका सटीक उत्तर होगा ग्राम के स्वरों पर। क्वेश्चन नंबर 72, कोमल नी स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है? 432, 431, 430, 433? तो बताइए, तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? तो कोमलनी की जो है आंदोलन संख्या कितनी होती है? तो 432। क्वेश्चन नंबर 73, संगीत में कितनी कलाओं का समायोजन होता है? 4, 5, 6, 3? हाँ, क्या बात है। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3, गायन, वादन और नृत्य। क्वेश्चन नंबर 74, रागवाचक छोटे छोटे स्वर समुदाय को क्या कहते हैं? विपालु, विपुला, पकड़, विदारी, स्थाई? तो जिसे हम लोग पकड़ कहते हैं उसे रागांग भी कहते हैं, बताइए। तो छोटे छोटे स्वर समुदाय क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग इसका 2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। हम पकड़ कहते हैं, विशेष स्वर समुदाय कहते हैं, रागांग कहते हैं, स्थाई कहते हैं, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। तो इसके बी और डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, स्थाई भंजनी का संबंध किसके साथ जोड़ा जाता है? भंजनी के साथ, अंतर भंजनी के साथ, रूपक भंजनी के साथ या फिर संचारी के साथ? बेसिकली यहाँ पे पूछ कह रहे हैं, ध्यान से समझना, भंजनी, स्थाई भंजनी का संबंध किसके साथ जोड़ा जाता है? भंजनी के साथ, अंतरा भंजनी के साथ, रूपक भंजनी के साथ या फिर संचारी के साथ? अब आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे सर भंजनी के साथ। ध्यान से सुनना, भंजनी के 2 प्रकार हैं, स्थाई भंजनी और रूपक भंजनी। तो इसका संबंध हुआ किससे? मतलब इट इज रिलेटेड टू व्हाट? आई एम नॉट आस्किंग इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, आई एम आस्किंग व्हाट इज द रिलेशन। तो ये रिलेशन किसके साथ है इसका? तो रूपक भंजनी के साथ। रूपक भंजनी और स्थाई भंजनी दोनों प्रकार है किसके? तो दोनों प्रकार है भंजनी के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 76, प्रथम श्रुति पर कौशिक निषाद स्वर को किस विद्वान ने स्थापित किया? पंडित लोचन, पंडित रामामात्य, पंडित शारंगदेव, पंडित अहोबल? चलो बताओ, प्रथम श्रुति पर कौशिक निषाद किस विद्वान ने स्थापित किया? तो देखो, तो 2 लोगों ने माना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। तो 2 लोगों ने, एक तो लोचन जी ने माना है, ठीक है, और आपका लोचन जी ने तो नहीं माना है, एक बार नहीं, लोचन जी ने तीव्र निषाद माना है, ठीक है। इसका रामामात्य जी और शारंगदेव जी राइट आंसर होंगे, बी और सी। यस राइट, याद आया, पंडित शारंगदेव जी और रामामात्य जी ने
प्रथम श्रुति पर कौशिक निषाद को स्थापित किया है? क्वेश्चन नंबर 77। नखज का संबंध किससे है? अलगोजा, घन, सुशीर, तत्। तो नखज का संबंध किससे है? तो आपका तत् से, तत्वादियों से बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78। तीनों ग्रामों के आधार पर मूषणा की कुल संख्या कितनी होती है? 22, 21, 56, 46। तो तीनों ग्रामों के आधार पर मूषणाओं की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। क्वेश्चन नंबर 17। किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960, 1961, 1962, 1963। बताइए। तो किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में। और किसने करी थी? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन नंबर 80। पंडित लोचन झा ने सभी जन्य रागों को कितने जनक थाटों में विभाजित किया? 28, 19, 11, 12। बताइए। पंडित लोचन झा जी ने सभी जन्य रागों को कितने जनक थाटों में जो है वो विभाजित किया है, ये आपको बताना है। तो कितनों में किया है? 12 थाटों में। 12 थाट ना कह करके उन्होंने, ना मेल कह करके उन्होंने क्या कहा है? संस्थान शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 81। पाश्चात्य स्वर सो किस स्वर, यह कौन सा स्वर है? एफ, जी, ए, सी। डो रे मी फा सो, डो रे मी फा सो यानी सारे गा मा और पा। तो पा को क्या कहते हैं? सी, डी, ई, एफ, जी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82। ललित राग का समप्रकृतिक राग कौन सा है? सोहिनी, बसंत, शिवरंजनी, मेघ रंजनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। तो ललित राग का समप्रकृतिक राग क्या है? तो मेघ रंजनी। याद रखिएगा, बहुत शानदार चीज बता दी। क्वेश्चन नंबर 83। वर्तमान समय के राग बिलावल को प्राचीन समय पर शुद्ध करके गाने के लिए कौन से स्वर को बदल दिया जाएगा? षडज ऋषभ स्वर को, निषाद मध्यम स्वर को, गानी स्वर को, या फिर ऋषभ धैवत स्वर को? तो देखो प्राचीन समय में हमारा शुद्ध स्वर थाट क्या था? तो काफी। काफी में गा और नी आपका कोमल होता है, इसको शुद्ध कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा? बिलावल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84। भाई प्रश्न अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? देखो अब मैं आपके लिए थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, सो दैट आपको थोड़ा सा नया भी कुछ सीखने के मिले, और अगर कुछ गलती होनी हो तो मेरी क्लास में हो जाए। इसलिए लाइक करते रहिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने आंसर्स देते रहिए। इंसान गलती करके सीखता है, याद रखिएगा। इसलिए गलती करिए मेरी क्लास में और सीखिए, और एग्जाम में अच्छा एग्जाम दे करके आइए। और आप सभी एमपी मेंस वाले स्टूडेंट्स को वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और एग्जाम के बाद आप मुझे पर्सनली अपने नंबर या कुछ क्वेश्चंस बता दीजिएगा कि आपने क्या क्वेश्चन आपको याद है, वो मुझे 8920772763 पर आप व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आए, है ना। आपको मेरा नंबर ऊपर भी शो हो रहा होगा 8920772763। तो क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे वो मुझे जानने हैं, तो आप मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। तुलाजी राव भोसले ने 21 थाटों में कितने रागों का परिचय दिया था? 111, 110, 109, 117। तो 110 इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 85। झावेरी बहनों का संबंध किस विधा से है? नाटककार, वादन, नृत्य, गायन। तो किससे है? नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 86। इमरत खां किस वाद्य यंत्र का वादन करते थे? घटम, सुर श्रृंगार, शहनाई, सितार। बताइए तो किसका करते थे? तो सितार का। क्वेश्चन नंबर 87। अपने ग्रंथ में अध्याय को अध्याय न कहकर प्रकरण संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया? आचार्य नारद ने, जयदेव ने, रामा माते ने, या फिर पंडित सोमनाथ ने। तो किन्होंने कहा है? तो रामा माते जी ने। कौन सी ग्रंथ में? स्वरमेल कलानिधि में। कितने अध्याय माने हैं? 5 अध्याय माने हैं। 5 अध्याय के नाम लिखो। उपोद्घात, और फिर क्या आता है? बताओ बताओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 88। सेमीटोन कितने श्रुति का टोन है? 2 श्रुति का, 3 श्रुति का, 4 श्रुति का, या फिर कोई भी श्रुति का नहीं? तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 श्रुति का। क्वेश्चन नंबर 89।
तमिल संगीत में अति प्राचीन ग्रंथ शिल्पदिकारन में मूषणा के आरंभिक स्वर को क्या कहा गया है? याल, अगमिलाई, कुरुल या फिर पारना? तो तमिल संगीत के अति प्राचीन ग्रंथ शिल्पदिकारन में मूषणाओं के आरंभिक स्वर को क्या कहा गया है? बताओ तो उन्हें क्या कहा गया है? अगमिलाई। क्या कहा गया है? अगमिलाई। लिख लो, ये सब चीजें कहीं नहीं मिलेंगी, ये जो मैं फ्री में दे रहा हूं नहीं मिलेंगी कहीं आपको, ठीक है? ये जो मैं ऐसे ही दे देता हूं आप लोग को, और ऐसी बहुत सारी चीजें चाहिए। सच बता रहा हूं, एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ के देखिएगा, आप लोग को मजा आ जाएगा कि इतना डिटेल में तानसेन। देखो, लोग जनरली क्या करते हैं, तानसेन के बारे में बता देंगे, जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुई है, उसके बारे में एक दो स्टोरी बता देंगे। नहीं, आप मेरे पॉइंट्स पढ़ के देखिएगा कि मैंने कितने ऑथेंटिक पॉइंट्स आपको दिए जो एग्जाम रिलेटेड भी है, और आपको इतना ऑथेंटिक कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। मैं तो फ्री देने के लिए तैयार हूं, आप पढ़ने वाले बनिए बस। क्वेश्चन नंबर 90, मध्य लय में कौन सा रस विद्यमान है? शांत, रौद्र, वीर, श्रृंगार? तो मध्य लय में श्रृंगार रस विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन सा संगीत संबंधी पुराण नहीं है? हरिवंश पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण या फिर वामन पुराण? तो वामन पुराण इसका राइट आंसर होगा। ये आपके संगीत संबंधी नहीं है, बाकी ऊपर के तीन जो है आपके संगीत संबंधी है। यदि आप भी ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, बिल्कुल आ सकते हैं दोस्तों। भातखंडे संगीत शास्त्र में पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ाया जाता है अपनी खुद की ऐप के ऊपर, है ना। संडे मॉक टेस्ट मिलता है, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग्स और भी पता नहीं क्या क्या मिल जाता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ये रहा नंबर, दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है सर, हम बहुत पेपर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ म्यूजिक पढ़ेंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। सर क्या सिर्फ म्यूजिक का अलावा पेपर मिलता है? बिल्कुल मिलता है। हिंदी इंग्लिश भाषा में पीडीएफ मिलती है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पीडीएफ फॉर्म में देता हूँ। और बताओ और क्या चाहिए? इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ। और बताओ, लैंग्वेज का तो बैरियर नहीं रखता मैं, मुझे लैंग्वेज का बैरियर नहीं पसंद। हाँ, यदि आपको सिर्फ बीपीएससी का म्यूजिक पढ़ना है, एस्टेट का म्यूजिक पढ़ना है, बिल्कुल आ सकते हैं दोस्तों। 15 मार्च से शुरू है लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चंस और भी न जाने क्या क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है आपको, है ना। सिर्फ यूपीटीटी का बैच ज्वाइन करना है, आ जाइए। ये आपका सेपरेट बैच है, इस बैच में सिर्फ यूपीटीटी के बच्चे ही पढ़ते हैं। एप्लीकेशन का लिंक जैसा मैंने कहा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ पे पीडीएफ है बहुत सारी, और उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। कोई पैसे नहीं लगते, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है और पढ़ना है। कि मैं चाहता हूँ कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, मेरे मन में कोई ऐसा खोट नहीं होता है, मेरे मन में यह है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अगर मेरी पीडीएफ से आपको कुछ हेल्प हो सकती है तो I'll be फील मोर देन ग्लैड। तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, इसके लिए बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो बिल्कुल चलिए, क्वेश्चन नंबर 92, प्रबंध का पद पुरुष के किस अंग के समान माना जाता है? हस्त, चरण, नेत्र, कटी? लो, अच्छा आप लोग एक बात बताइए जरा, एक बात आपसे पूछूं, आप लोग को फ्री क्लास चाहिए ना? प्रबंध की क्लास ले लूं क्या? प्रबंध कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अभी तो खैर ये सेशन चल रहा है महामैराथन का। महामैराथन के बाद अगले महीने ले लूं। प्रबंध पढ़ना चाहोगे? फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, कह रहा हूं इतनी बड़ी बात कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। और प्रबंध ऐसे पढ़ाऊंगा कि रग रग में बैठ जाएगा आपके। और बताओ, पढ़ना चाहोगे? अगर पढ़ना चाहते हो कमेंट कर देना वीडियो के बाद, फ्री पढ़ाऊंगा। और जो प्रबंध पढ़ाऊंगा ना, ऐसा प्रबंध पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना। अरे यूट्यूब छोड़िए, आप और कहीं भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। प्रबंध पढ़ना चाहोगे? अगले महीने पढ़ा दूं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर, बोलो क्या कह रहे हो? कमेंट करो कमेंट। अभी तो खैर महामैराथन का शेड्यूल चल रहा है तो अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले महीने पढ़ा दूंगा। और बोलो और क्या चाहिए? प्रबंध फ्री में पढ़ा दूंगा, बस आप लोग कमेंट कर देना आफ्टर द वीडियो। लेकिन आफ्टर द वीडियो कमेंट करना है कि 100 में से कितने नंबर बने, क्लास कैसी लगी और प्रबंध पढ़ना है या नहीं, बस। तो इसका सटीक उत्तर होगा नेत्र समान। क्वेश्चन नंबर 93, सुरेश बाबू माने किस घराने के कलाकार थे? दिल्ली, पटियाला, जयपुर, किराना? तो किस घराने के थे? किराना घराना। क्वेश्चन नंबर 94, विकट विषम लघु किसके प्रकार हैं? रुबाइयों के, कजरी के, लास्य के, भरतनाट्यम के? तो विकट विषम लघु किसके प्रकार हैं? लास्य के। क्वेश्चन नंबर 95, धमार ताल को ताल की किस जाति में रखा जाता है? संकीर्ण, मिश्र, खंड, चतुस्र? तो किस जाति में रखा जाता है? तो संकीर्ण जाति में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96,
रंजन एवं उद्दृष्ट अभ्युदय को जन्म देते हुए विशिष्ट स्वर की विशेष प्रकार से सन्निवेश से युक्त होना क्या कहलाता है? शुद्ध स्वर, मूर्छना, जाति के स्वर, रागांग। बताओ। रंजन एवं उद्दिष्ट अभ्युदय को जन्म देते हुए विशिष्ट स्वर की विशेष प्रकार के सन्निवेश से युक्त होना क्या कहलाता है? और बताओ। ऐसी भाषा नहीं मिलेगी आपको भाई, जो भाषा हम बना देंगे प्रश्नों की। बिल्कुल, जाति के स्वर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जाति गायन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 97। इनमें से किस विद्वान ने जावली की रचना नहीं की थी? स्वाति तिरुनाल, श्रीनिवास अय्यर, अयंगार, रमना थुपुरम या फिर कवि चिन्नैया? क्वेश्चन नंबर 97। इनमें से किस विद्वान ने जावली की रचना नहीं की थी? जावली क्या होता है? तो उत्तर भारतीय ठुमरी। तो किसने नहीं की थी बताओ? तो कवि चिन्नैया ने। क्वेश्चन नंबर 98। स्वर के आधार पर शरीर के कितने गुण बताए गए हैं? 2, 5, 3, 4। स्वर के आधार पर शरीर के कितने गुण बताए हैं, ये पूछ रहा हूं। चलिए, तो इसका सटीक उत्तर होगा 3 गुण बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्रियांग राग में पूर्व प्रसिद्ध अधुना प्रसिद्ध राग को मिलाकर कितने राग जन्म लेते हैं? 32, 37, 39, 38। अब बताओ। देखो कितना कितने शानदार शानदार प्रश्न मैं बना देता हूं कभी कभी आप लोग को। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इसमें एक चीज ऐड कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। चलो अब बताओ, यहाँ पे 35 कर देते हैं। चलो अब बताओ। तो बताओ, क्रियांग राग में पूर्व प्रसिद्ध राग और अधुना प्रसिद्ध राग को मिलाकर कितने राग बनते हैं टोटल? तो बताओ। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा घुमाया आप लोग के लिए, ठीक है? मैं पहले ही बता देता हूं। देखो, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बता देता हूं इसका आंसर। वैसे मेरे अनुसार मैं 30 मान रहा हूं, बताऊं क्यों? देखो, क्रियांग रागों की संख्या कितनी है बताओ? तो 15 है। अब इसमें आपको पूर्व प्रसिद्ध भी जोड़ने हैं। वैसे पूर्व प्रसिद्ध और अधुना प्रसिद्ध मिला करके जो है वो 30 बनते हैं, अब 15 बनते हैं, है ना? पूर्व प्रसिद्ध में कितने होते हैं? तो 12 होते हैं, और अधुना प्रसिद्ध में 3। लेकिन मैं ना यहाँ पे क्वेश्चन ये बनाना चाह रहा था, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, है ना? मैं ये बनाना चाह रहा था कि क्रियांग राग में एक और क्रियांग राग का पूर्व प्रसिद्ध और अधुना प्रसिद्ध अगर मिला दिया जाए तो टोटल कितने बनेंगे? तो टोटल 30 बनेंगे। 15 + 12 + 3, तो उस हिसाब से 30 बनना चाहिए। लेकिन ये प्रश्न उतना अच्छा डिजाइन नहीं हो पाया, एंड इट इज़ माई मिस्टेक। तो मैं आपसे उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं बहुत अच्छा प्रश्न बनाना चाह रहा था, लेकिन जल्दबाजी में वो प्रश्न बन नहीं पाया। बट मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या बनाना चाह रहा था। आज का अंतिम प्रश्न। चलिए, परन की रचना मूलतः किस वाद्य यंत्रों के लिए की गई थी? मृदंग, पखावज, एबी दोनों, या फिर तबला हेतु? चलिए सभी लोग बताइए। तो परन की रचना मूलतः किस पे लिए जो है बनाई गई? तो पखावज और मृदंग दोनों, ए भी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। तबले के लिए नहीं है बेसिकली परन, नहीं। तबले पे हम बजा लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना? जैसे गणा नाम गणपति, वो आपने सुना होगा किशन महाराज जी का। लेकिन ये एग्जैक्टली में मृदंग और पखावज के लिए बनाया गया था, है ना? ये तबले के लिए नहीं था, ठीक है? तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर बीइंग इन द क्लासरूम। आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग के लिए लेके आया। आप लोग को कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसी लगी, 100 में से कितने नंबर आपके बने, क्लास कैसी लगी, क्या आप लोग प्रबंध की क्लास चाहते हैं या नहीं, ये आप मुझे बताइएगा। अगले महीने दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मैं प्रॉमिस का पक्का हूँ, आप लोग जानते हैं, ठीक है? तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, और बिना लाइक करे नहीं जाना है, लाइक कर दीजिए अभी के अभी, सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लीजिए, ठीक है? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और अपने देश का भी ध्यान रखना है। गंदगी हमको बिल्कुल नहीं मचानी दोस्तों, क्योंकि देश आपका और मेरा है, अपना है, तो गंदगी मत मचाइएगा। तब तक के लिए आप सभी से कहेंगे जय हिंद और जय भारत।